नमस्कार, यूपी दर्शन न्यूज में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय। आइए नजर डालते हैं आज की तमाम छोटी और बड़ी खबरों पर। तो ये खबर सुल्तानपुर से है, जहां भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष रेखा निषाद से हुई जन संदेश टाइम्स की टीम की एक वार्ता के दौरान नाविकों द्वारा हड़ताल करने पर जन संदेश टाइम ने जवाब सवाल किया। तो रेखा निषाद ने प्रशासन और निषाद समुदाय के बीच सामंजस्य को कैसे बैठाया और नाविकों को दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के लिए किस तरह से तैयार किया तथा नाविकों के द्वारा दुर्गा विसर्जन के लिए तैयार होने के पीछे क्या मंशा रही, इस विषय में रेखा निषाद ने जन संदेश टाइम को क्या बताया है, यह हम आपको सुनवाते हैं। उससे पहले आपको बता दें कि रेखा निषाद के साथ ही नाव पर सवार उत्तर प्रदेश जर्नलिस्ट एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष पत्रकार अनिल त्रिवेदी को बहुत ही पुराने पत्रकार हैं और अनुभवी पत्रकार हैं। उन्होंने निषाद समुदाय के द्वारा दुर्गा विसर्जन न कराने की जिद के सवाल पर क्या कहा तथा जनपदवासियों को अपनी तरफ से क्या संदेश दिया। इस मौके पर शिव पूजन निषाद, किरण निषाद, रेणु तिवारी, संगीता शुक्ला, रीता निषाद आदि लोग मौजूद रहे। मीडिया से बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा लोगों ने, सुनिए। आज बहुत दुधला आ रहा है दीदी, तो काफ़ी भीड़ भड़का दिखाई दे रहा है और माता का विसर्जन हो रहा है। ऐसे में आप नाव पे निर्भर करके सुल्तानपुर वासियों की अपनी तरफ से क्या संदेश देना चाहेंगे? ऐसे दाहिने दाल दीजिए जहाँ से आए थे। माँ भाई यात्रा की बहुत सारी ढेर सारी बंगाल के बाद लोग कहते हैं कलकत्ता का दुर्गा पूजा होता है। कहते हैं कि कलकत्ता के बाद अगर दूसरे नंबर पर है तो सुल्तानपुर दुर्गा पूजा के मायने में नंबर 2 पर है। और ये सभी देख रहे हैं लाखों की संख्या में श्रद्धालु खड़े हुए हैं। ये तो बड़ा सौभाग्य सुल्तानपुर की का और समाज बहनों का कि आज हम लोग माता के चरणों में यहाँ पर हैं, उनकी सेवा में लगे हुए हैं। हमारे बीच में देखिए वरिष्ठ पत्रकार हमारे अनिल त्रिवेदी जी हैं, इनकी तरफ थोड़ा सा कैमरा घुमा दें। देखिए हम लोगों की नाव का चालक बन के हम लोगों का पतवार चला रहे हैं। अगर ये हम कहें कि अनिल त्रिवेदी जी जो है नाविक के साथ साथ भाजपा महिला मोर्चा के जो अध्यक्ष हैं, उनकी नाव को पार लगा रहे हैं तो क्या उचित होगा? बहुत सौभाग्यशाली है, हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि आज हमारी नाव पार लगा रहे हैं। हम चाह रहे हैं जिस तरह हम सिसौली विधायक ताहिर खान से लड़ रहे हैं, जिस तरह अपनी भूमि के लिए पांचों पीरन से लड़ रहे हैं, हम इनसे अपेक्षा करते हैं कि हमारी लड़ाई में ये 100% भागीदार रहेंगे। और इन्होंने वादा भी किया है कि पांचों पीरन की धरती पर ईंट से ईंट बजा देंगे, हमारे साथ में सहयोग में खड़े रहेंगे। अध्यक्ष जी, भाजपा महिला मोर्चा की अध्यक्ष रेखा निषाद जी ने आपके विषय में बहुत सारी जो है बातें बताई, इसमें कितनी सत्यता है? देखिए, 2 बात कहूँगा। सनातन के काम में जो भी जरूरत पड़ेगी, जैसे जरूरत पड़ेगी वैसे हम खड़े हैं। सनातन के विषय पर बात करें, किसी की बात नहीं करते राजनीतिक प्रतिबद्धता क्या है, व्यवस्था क्या है, लेकिन निश्चित ही एक समाज का जिसमें हित हो, विशाल समाज, बड़ा समाज है, उसके हित की जहाँ पर हो, उसके सामाजिक चेतना की जहाँ बात हम कलम से लेकर के सड़कों तक लड़ते हैं। हमेशा उस आंदोलन में सबके सहभागी रहें और जहाँ पर भी सामाजिक चेतना के लिए सनातन की चेतना में कार्य जरूरत पड़ेगी वहाँ हम सब लोग आगे बढ़ सकते हैं। माँ दुर्गा पूजा समाप्त हो गया है, अब विसर्जन की बेला है। विसर्जन की बेला पे जनपद वासियों की को अपनी तरफ से क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, सिर्फ एक बात कहूँगा, इस बार माँ की ये पूरी विसर्जन शोभा यात्रा अब समापन की ओर है। 14 दिनों की पूजा हमने की, अच्छे से किया। सुल्तानपुर की धरती को जयकारों से विराजमान किया, संदेश दिया कि जिस तरह से संदेश हमेशा रहा है सुखिना का, वसुदेव कुटुंबकम का, वही संदेश सुल्तानपुर की दुर्गा पूजा भी देती है, वो लेके चले। और हम इस भाव में वही कहना चाहते हैं, वसुदेव कुटुंबकम के साथ इस बार भी अगर हमने कुछ गलतियां कर ली तो उनको अगली बार परिमार्जित करें, बेहतर करें, माँ की भव्य दुर्गा पूजा को मनाएं और एक इतिहास बनाएं, माँ को अपने आंगन मिलाएं और उसी तरह से उनको विसर्जित करें जैसे अपने घर की माँ को विसर्जित। दुर्गा पूजा विसर्जन को लेकर के तमाम तरह की बातें सामने निकल करके आती रही। कभी नाविक लोग अपना हड़ताल किए, उसके बाद प्रशासन के काफ़ी मान मनोबल के बाद आज नाविक लोग अपना नाव ले करके तट पर जमे हुए हैं और पूरे श्रद्धा के साथ वो विसर्जन करवा रहे हैं। ऐसे में प्रशासन और शासन दोनों तरफ से क्या आपको कोई असुविधा या उनकी तरफ से कोई त्रुटियां भी दिखाई दे रही हैं?
भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं। शासन ने जितना सहयोग हमें देना था वो दे दिया। हमारे आभारी हूँ अपने सुल्तानपुर के सीपी पाठक जी का, हमारे सुल्तानपुर के तहसीलदार जो आए हैं नए, उनका आभार मानती हूँ। हमारे प्रशासन के सभी पुलिस कर्मचारी कोतवाल से लेके कप्तान से लेकर कोतवाल तक मैं सबका आभार व्यक्त करती हूँ। प्रशासन ने जितनी सुंदर व्यवस्था यहाँ तक लगाई बहुत सराहनीय है। दिल से कहते हैं कि बहुत सुंदर कार्य कर रहे हैं प्रशासन, हमारी केंद्रीय प्रदेश समिति और हमारी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और हमारी हिंदू समाज के हिंदुत्व के लोग जितने भी श्रद्धालु हमारे हैं सब ने बहुत सुंदर भव्य कार्यक्रम किया। अध्यक्ष जी आपसे एक लाख कि यदि नाविक न मानते तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर कैसे विसर्जन होता, क्या विसर्जन में कोई बाधा आती या नहीं आती, जरा इस पर देखिए हम सबके लिए चिंता का विषय था जब ये बातें उठाई थी कि नाविक अपने हक के लिए लड़ रहे हैं और उनके हक की लड़ाई में हमें भी खड़ा होना चाहिए। ये हम लोगों के मन में संशय ही नहीं था कि नाविक नहीं, पहली बात तो बहुत हम लोगों के मन में था। उनकी जो बातें थी उनको समझना था, उनको समझाना था, उनकी बात को जानना था, इसलिए कि बिना जाने हम कोई निर्णय नहीं ले सकते। प्रशासन ने भी कोई किया तो ये मन में नहीं था, लेकिन फिर भी जो प्रशासनिक रूप से व्यवस्थाएं थी उसमें NDRF और बाकी लोग अलर्ट किया गया था। अयोध्या से भी बातें चल रही थी, वहाँ से भी पड़े, लेकिन हमारी जो अंतिम बात थी कि माँ के सब भक्त हैं, राम को पार लगाया है निषादों ने, तो आज माँ की शोभा यात्रा को जो पिछले 65 सालों से पार लगाते रहे वो इस बार कैसे उससे वंचित रहेंगे, क्योंकि उनका धर्म है, फर्ज है। तो उन्होंने अपने उस धर्म और फर्ज को समझा और हमारा भरोसा था और उस भरोसे को उन्होंने कायम रखा। उनकी जो पीड़ाएं थी, जो समस्याएं थी, उस पर निराकरण की तरफ हम लोग बढ़े और आज का दिन है एक हंसी खुशी हर्षोल्लास के माहौल में। उनको भी भरोसा है माँ पे और सब पे कि पीड़ा उनकी दूर हुई है और आगे हम लोग बढ़ेंगे। जैसा कि अध्यक्ष जी ने बताया कि पार लगाने वाले निषाद समुदाय जब भगवान राम को पार लगाए तो इस बेला को, इस विसर्जन की बेला पे माता जी को भी क्यों नहीं पार लगाएंगे। आइए इसी विषय पे भी बात करते हैं रेखा निषाद जी से कि इनका क्या कहना है। अभी आपने जैसे बताया कि माँ विसर्जन में पार लगाएंगे, आप त्रेता युग से देखिए, द्वापर त्रेता हर युग में निषाद समुदाय का विवरण कहीं ना कहीं है। निषाद समुदाय बात करते हैं रेखा निषाद जी से कि इनका क्या कहना है। अभी आपने जैसे बताया कि माँ विसर्जन में पार लगाएंगे, आप त्रेता युग से देखिए, द्वापर त्रेता हर युग में निषाद समुदाय का विवरण कहीं ना कहीं है। निषाद समुदाय आदिकाल से भगवान श्री राम के भक्त रहे, चाहे महाभारत उठा के देखिए, चाहे रामायण उठा के देखिए, हर ग्रंथ में आपको निषाद मिलेंगे, क्योंकि निषाद तो आदिकाल से परम भक्त है भगवान के और हिंदुत्व के भक्त हैं। तो कभी अपनी माता रानी को भले हमारी मांग पूरी होती या न होती, मैं अपने दिल की बात बता रही हूँ, हम निषादों ने संकल्प लिया था ना उन्हें, लेकिन ये भी संकल्प हमारा था कि लास्ट तक अगर हमारी मांग नहीं भी पूरी होती है, हम निस्वार्थ लास्ट में अगर हमें हमारी माता रानी को विसर्जन करना होगा तो हम उनके चरणों अपनी सारी मांगे रख करके हम विसर्जन कराते हैं। ये तो हमारा संकल्प था कि घाट पे माँ बिना नाव के नहीं जाती, नाव आती और विसर्जन कराती, क्योंकि हिंदुत्व का बात था और निषाद से बड़ा हिंदुत्व किसी के अंदर नहीं है। जब भी हिंदुत्व की बात आई है तो सर पे कफन बांध के निषाद निकला है और हमेशा निकलेगा। जब जब हिंदुत्व की बात आएगी निषाद सबसे पहले खड़ा मिलेगा। जब जब हिंदुत्व की बात आएगी निषाद समाज हमेशा आगे खड़ा रहा है, खड़ा रहेगा। जैसा आप सामने है रेखा निषाद जी जो भाजपा की महिला मोर्चा सुल्तानपुर अध्यक्ष हैं और इनके प्रयास से प्रशासन और निषाद समुदाय में थोड़ा सा जो है कहीं तालमेल गड़बड़ चल रहा था, लेकिन रेखा निषाद जी के प्रयास से वो तालमेल बिल्कुल बैठ गया और निषाद समुदाय अपना अपना नाव ले करके भव्य तरीके से जो है माता का विसर्जन करवा रहे हैं और लोगों में उत्साह भी काफ़ी देखने को मिल रहा है। धन्यवाद। मैं विनय श्रीवास्तव, जन संदेश टाइम्स, सुल्तानपुर।